लामा साहब, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आपकी शख्सियत करबला के बाद गोया इनकलाब का एक नुमाइंदा तो थी, एक इस्तिआरा तो थी, मगर आपने खामोशी इख्तियार की। यहाँ तक कि काफ़ी सारी तहरीकें चली। खुद मैंने अब्दुल्ला बिन हंजला रज़ी अल्लाह अन्हो की तहरीक का हवाला दिया जो मदीने में कायम थी, और फिर ज़ुबैरी तहरीक जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रज़ी अल्लाह अन्हो मंसूब है, और एक तरफ ये कि मुख्तार सकफ़ी का वाक़या। मगर आपने कोई सियासी चाल या सियासी हरकत नहीं की, इसकी वजह क्या थी? जी, बहुत ही खूबसूरत बात है ये। अवैस भाई, असल में ये जो हस्तियाँ हैं आइम्मा मुतहरीन, इनको हम इस तनाज़ुर में देखेंगे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुस्तफ़ा लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनके जो फैसले होते हैं वो बड़े बसीरत पे मबनी होते हैं। हम आइम्मा मुतहरीन की अगर आप ज़िंदगी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कभी हक के दिफा के लिए उनको क़याम करना पड़ा, जंग की सूरत में तो उन्होंने वो किया। कभी हक को बचाने के लिए और इस दीन के इबलाग के लिए सुलह करनी पड़ी तो उन्होंने वो भी की। तो कभी तलवार उठाना पड़ी, वो भी किया। तो अब जो माहौल था जनाब सैयद सज्जाद के दौर में, चूंकि आप सियासी बसीरत के ऐसे हामिल थे कि इस रूए ज़मीन पर ऐसे बाबसीरत मखलूक, ऐसे लोग माशाअल्लाह, आपको नज़र नहीं आएँगे। माशाअल्लाह। आपको लोग खामोश समझते हैं कि आप खामोश थे, लेकिन हज़रत सैयद सज्जाद जिस तरह मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे कि उनकी वो जो ज़िंदगी है, आप भी कह रहे थे 30-35 साला वो जो वक़्त गुज़रा उनका, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम गोया के दुआ फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी दुआओं पर ज़रा थोड़ी-सी तवज्जो करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे जामे हैसियत के मालिक हैं कि एक ही वक़्त में दुआ के ज़रिए अल्लाह से भी लौ लगाए हुए हैं वाह, और अपना सियासी पैगाम भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं सुभान और अल्लाह। लोगों को इनकलाब हुसैनी जो है, उसको थामा हुआ है और उसके बचाव के लिए भी, और जो क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था, वो उससे सुभान भी अल्लाह, आगाह कर रहे हैं। सुभान मसलन अल्लाह। मिसाल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जी। अर्ज़ करता हूँ। आपकी दुआओं को आप देख लें। मसलन आप दुआ माँग रहे हैं, इलाही मेरे दुश्मनों ने कितनी बार तलवारें अपनी नियामों से बेनियाम कर दी, कितनी दफ़ा अपनी छुरियों की धार मेरे लिए तेज़ की, हुँ, कितनी दफ़ा अपने जो कमान हैं उनमें तीर मेरे मेरे लिए वो उन्होंने जोड़ के रख लिए। हुँ। तो पाक परवरदिगार, ये हर वक़्त इनकी निगाहें मेरे ताक़ुब में रहती हैं। ये यानी आप बता रहे हैं अपने इन दुआओं के ज़रिए से कि भी हमारे दुश्मन देखें, लोगों पहचान लो उनको कि ये हमारे दुश्मन हैं और अल्लाह ताला से भी लौ लगाए हुए हैं। और हुँ। साथ फिर ये भी अर्ज़ कर रहे हैं कि मौला, जब तूने मुझे इतनी बड़ी फ़ौज के सामने तू तन्हा देखता है, तो बिन दुआ माँगे तू मेरी मदद करके मेरी कमर को मज़बूत करता है। अल्लाहु तो अकबर। ये गोया आप खामोश तो हैं, लेकिन अपनी दुआओं के ज़रिए से आप पैगाम भी साथ-साथ दे रहे हैं और पूरा इनकलाब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और देखें, मैं बस ये बड़ी ज़रूरी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जी। जो क़याम किया था, उसका मकसद जो था, दीन में तहरीफ ना हो, कुरान करीम में तहरीफ ना हो, सुन्नत को बदला ना जाए, यही मकसद था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी इन दुआओं के ज़रिए से, या वो जो लोगों से ये बात करते थे, उन खुतबात के ज़रिए से गुफ्तगू ना फरमाते, तो ये इनकलाब हुसैनी को इस्तेहकाम ना होता। हुँ। गोया कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकलाब लेके आए थे, ये अगर आज कौम तक मुंतकिल हुआ है, ये मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की उसी खामोश सियासी बसीरत की बदौलत है, जो हुँ। आपने वहाँ वक़्त गुज़ारा है।